देखो सामने क्वेश्चंस दिया हुआ है आपको और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस हैविंग स्लोप 3 एंड -2। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, अक्यूट एंगल दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चंस भी आपके सामने है। इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज 45 डिग्री एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। आ रहा है समझ में? तो नेक्स्ट क्या करना है, जब भी थोड़े से थ्योरी पढ़ाई करते हैं हम लोग, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाई करते हैं, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, आ रहा है समझ में? दो लाइन होना ही चाहिए और जब भी इंटरसेक्ट करता है तो हमारा क्या होता है, दो एंगल बनते हैं। आ रहा है समझ में? एक एंगल जैसे देखो आप, दोनों लाइन के बीच में एक एंगल हमारा थीटा बन रहा है और दूसरा जो एंगल है वो क्या बन रहा है हमारे पास, क्या बन रहा है, θ1। ये जो थीटा है क्या है, अक्यूट एंगल है। आ रहा है समझ में? तो जब भी हम लोग को ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आ रहा है समझ में? और दूसरा चीज ये भी याद रखना है, इफ द एंगल बिटवीन non vertical lines क्या है, एंगल बिटवीन टू नॉन वर्टिकल लाइंस हैविंग स्लोप्स m1 and m2 tan थीटा इक्वल टू, आप क्या लिखने वाले हो, tan थीटा इक्वल टू, दो स्लोप दिया हुआ है। आ रहा है समझ में? इसमें क्या दिया हुआ है, दो स्लोप दिया हुआ है। तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 वेयर 1 प्लस m1 m2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ऑलवेज याद रखना है कि हमको एंगल कैसा फाइंड करना है, अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल का मीनिंग क्या होता है, थीटा का वैल्यू क्या होता है, लेसर देन 90 डिग्री। और आपने क्या सीखा है, ऑड सुगर टू कॉफी, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से 90 के बीच में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ऑलवेज वी हैव टू यूज मॉडुलस साइन। ऑलवेज यू हैव टू यूज मॉडुलस साइन, ऑलवेज यूज करना है। मॉडुलस साइन क्यों करना है, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है व्हेन थीटा इज एक्यूट एंगल। तो ये आपका रहा पहला फॉर्मूला, इसी पे है क्वेश्चन बेस्ड। तो 4-5 सेकंड में फॉर्मूला को याद करो। आ रहा है समझ में कि नहीं? tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। ऑलवेज वी हैव टू टेक मॉडुलस साइन, यस और नो, ऑलवेज वी हैव टू टेक मॉडुलस साइन, ऑलवेज वी हैव टू टेक मॉडुलस साइन। तो और m1 m2 क्या है, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज m1, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन इज m2। सो स्टार्ट करते हैं यहां पे। ये रहा पहला क्वेश्चन। सबसे पहले गिवन लिखना है, क्या लिखना है, गिवन। m1 इज 3, m2 इज -2 और tan थीटा इक्वल टू क्या लिखते हो आप, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। tan थीटा इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 2 लिखोगे, 1 प्लस 3 इंटू -2। tan थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, 5 1 माइनस 6। सो tan थीटा इक्वल टू 5 माइनस 5। सो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। मुझे एक्यूट एंगल फाइंड करना है। आ रहा है समझ में? देखो निगेटिव आया, हमने क्या लिया है, पॉजिटिव, क्योंकि मॉडुलस साइन के बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो tan थीटा इक्वल टू यहां पे क्या लिखोगे, tan 45, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे आप, 45 डिग्री। सबसे पहले हमने बताया था कि क्वेश्चंस में जब भी ऐसे आते हैं कि एंगल फाइंड करना है, अगर थीटा डायरेक्टली दिया रहता तो tan थीटा निकाल देते, मतलब एंगल दिया ही है तो कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है, स्लोप फाइंड करोगे। लेकिन जैसे ही दो स्लोप दिया रहे आपको, स्लोप कितने दिए रहे, 2 दिए रहे,
तो उसके दो लाइन के बीच अगर मुझे एंगल फाइंड करना है, इफ द स्लोप ऑफ बोथ द लाइंस आर गिवन, तो क्या करते हो आप, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग और फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर आंसर में माइनस आ रहा है उसको पॉजिटिव लेते हैं, इसीलिए मॉडुलस साइन दिया है हमने। मॉडुलस साइन क्यों दिया है, क्योंकि ऑलवेज हम लोग एक्यूट एंगल फाइंड करते हैं। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग, है डाउट किसी को? नहीं है डाउट तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज 45 डिग्री, यहां पे देखो थीटा इजकल टू दिया हुआ है, गिवन थीटा इजकल टू क्या दिया है 45 डिग्री, m1 दिया है हमारा हाफ और m2 हमको क्या करना है, फाइंड करना है। वी नो दैट क्या लिखोगे, tan थीटा इजकल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। यहां पे tan 45 लिख दो और m1 माइनस m2 लिख दो, 1 प्लस m1 m2 लिख दो। अब देखो यहां पे 1 आ गया, m1 हमारा दिया है हाफ माइनस m2 और 1 प्लस हाफ इंटू m2। इसमें दो केस लेके बनाना है। जैसे अगर 1 यहां पे आंसर दिया है तो हमको मालूम नहीं है कि इसके अंदर क्या आया होगा, क्योंकि निगेटिव आएगा तभी भी हमको पॉजिटिव लेना है और पॉजिटिव आएगा तभी भी पॉजिटिव लेना है। जैसे यहां पे देखो आप कुछ भी मालूम नहीं कर सकते हो ना, यहां पे तो निगेटिव आया था, यहां पे देखो ये तो निगेटिव आया था -1, लेकिन हमने क्या लिया, पॉजिटिव में लिया। इसलिए जब भी आपको एंगल दिया रहे और आपको फाइंड करना है स्लोप, तो दो कंडीशन लेते हैं। केस 1 जब ये पॉजिटिव है एज इट इज लिख दिया तो, और एक केस 2 में क्या लिखोगे आप, 1 इजकल टू माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि वो पॉजिटिव था या निगेटिव था। अगर निगेटिव था तो उसको क्या करना पड़ता था, इसको लिखो 1 प्लस हाफ m2 माइनस हाफ प्लस m2। इधर लिखा तो 3/2 आ गया और यहां पे माइनस हाफ m2 आ गया। सो m2 इजकल टू क्या लिखोगे, -3। एक आंसर हमारा -3 आया है, उसको भी चेक करना है -3 है या क्या है। मुझे लगता है कि -3 नहीं है, ये प्लस ही होगा। सॉल्व m2 माइनस हाफ करोगे, m2 माइनस हाफ m2 तो प्लस आएगा, m2/हाफ आएगा। एक आंसर यहां पे फिर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है, 1 प्लस हाफ m2 हाफ माइनस m2, तो इधर भेजो तो क्या आ जाएगा, हाफ m2 प्लस m2 इजकल टू हाफ प्लस 1। सो 3/2 m2 इजकल टू 3/2, तो m2 इजकल टू क्या लिखोगे, m2 इजकल टू 1। फिर से आ रहा कि समझ में, यहां पे देखो, यहां पे अच्छे से सॉल्व कर देता हूं मैं। वन बाई टू m2 लिया, एक बार अच्छे से देखो, सॉल्यूशन भी आना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि फॉर्मूला ये सब कैसे चेंज होते रहता है। यहाँ पे हाफ लिया, m2 प्लस m2 किया, यहाँ पे हाफ -1 किया तो माइनस हाफ आ रहा है। यहाँ पे 3/2 m2 आ रहा है, 2 कैंसिल हो गया, m2 इजकल टू क्या आ गया, -1/3। मतलब यहाँ पे दो स्लोप आ रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, अगर दो लाइन दिया हुआ है और दोनों का स्लोप दिया हुआ है तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड क्या करना है, स्लोप ऑफ वन लाइन फाइंड करना है। स्लोप ऑफ वन लाइन दिया हुआ है, स्लोप ऑफ अदर लाइन फाइंड करना है, एंगल भी दिया हुआ है उसके बीच का। तो जब भी यहां पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, दो केस लेने वाले हैं। एक केस 1 में क्या करने वाले हैं, इसको पॉजिटिव, मतलब अगर पॉजिटिव वैल्यू रहेगा ये, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि इसके अंदर क्या आने वाला है। अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव ही लेते हैं, कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। लेकिन अगर निगेटिव आ गया, जैसे यहाँ पे -1 आया था, इधर देखो अगर -1 यहाँ पे आया है तो बाहर में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी जाके वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए हमने दो केस लिया, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास दो आंसर आ गए हैं। आ रहा है कि समझ में। सो जब भी एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना हो तो इस फॉर्मूला को याद रखना है और क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।